अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साइमा इरफान है और आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो है सर्कुलेटरी सिस्टम यानी निज़ाम दौरान खून। ये टॉपिक ऑक्सफोर्ड बुक अमेजिंग साइंस यूनिट नंबर 3 से लिया गया है। सो व्हाट इज ब्लड सर्कुलेशन यानी दौरान खून क्या है? इंसान के जिस्म में ब्लड की सर्कुलेशन यानी खून के दौरान को दौरान खून कहा जाता है। हार्ट यानी दिल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का एक अहम ऑर्गन है। दिल खून को पंप करके ब्लड वेसल्स के जरिए जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाता है। इस तरह खून में मौजूद न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंच जाते हैं। द ह्यूमन हार्ट यानी इंसानी दिल। इंसानी दिल आमतौर पर इंसान की मुट्ठी के बराबर होता है। ये सीने के अंदर फेफड़ों के दरमियान वाक़ होता है। ये निस्बतन बाएं तरफ ज़्यादा झुका होता है। दिल एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है जो मुसलसल हरकत में रहता है। इसकी हरकत सिकुड़ने और फैलने पर मुश्तमिल होती है। ये एक झिल्ली पेरिकार्डियम से घिरा होता है। दिल के 4 चैम्बर्स यानी 4 खाने होते हैं। अपर 2 चैम्बर्स एट्रिया कहलाते हैं जबकि लोअर 2 चैम्बर्स वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। व्हाट आर ब्लड वेसल्स? ब्लड वेसल्स जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दिल से जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुंचाती हैं और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को तमाम जिस्म से इकट्ठा करके दिल की तरफ ले जाती हैं। वो ब्लड वेसल्स जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दिल से जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुंचाती हैं आर्टरीज कहलाती हैं, जबकि वो ब्लड वेसल्स जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को तमाम जिस्म से इकट्ठा करके दिल की तरफ ले जाती हैं वो वेन्स कहलाती हैं। ब्लड कैपिलरीज की दीवारें निहायत पतली होती हैं। ये बारीक नालियों का एक जाल होता है। ब्लड कैपिलरीज आर्टरीज और वेन्स को आपस में कनेक्ट करती हैं। ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इंसानी जिस्म में 2 तरह की ब्लड सर्कुलेशन होती है। फर्स्ट सिस्टमैटिक सर्कुलेशन एंड द सेकेंड इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन लेफ्ट एट्रियम से शुरू होकर राइट एट्रियम पर ख़त्म होती है। इस सर्कुलेशन के दौरान ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स, टिश्यूज और सेल तक पहुंचाया जाता है ताकि बॉडी ऑक्सीजन और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को ब्लड से एब्जॉर्ब कर सके। नेक्स्ट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो जिस्म के तमाम हिस्सों से इकट्ठा होकर राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में भेज देता है जहां ऑक्सीजन खून में शामिल होती है और फिर लंग्स से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में भेज दिया जाता है। ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट। इंसानी जिस्म में दिल 1 मिनट में तकरीबन 70 मरतबा धड़कता है और इस तरह एक दिन में तकरीबन 1 लाख मरतबा धड़कता है। दिल में खून का दौरानिया किस तरह होता है? तो सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो 2 बड़ी वेन्स सुपीरियर वेना केवा जो जिस्म के बालाई हिस्सों से खून जमा करती है और इंफीरियर वेना केवा जो जिस्म के ज़ेरी हिस्सों से खून जमा करती है, इन वेन्स के जरिए राइट एट्रियम में दाखिल होता है। इसके बाद खून ट्राइकस्पिड वाल्व के जरिए राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में दाखिल होता है। राइट वेंट्रिकल खून को पल्मोनरी आर्टरीज से और पल्मोनरी वाल्व्स के जरिए लंग्स में भेजता है। लंग्स खून से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं और ऑक्सीजन को खून में शामिल करते हैं। इसके बाद लंग्स से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के जरिए लेफ्ट एट्रियम में दाखिल होता है।
اس کے بعد خون لیفٹ ایٹریم سے مائٹرل والو کے ذریعے لیفٹ وینٹریکل میں داخل ہوتا ہے۔ وینٹریکلز کی دیواریں ایٹریا کے مقابلے میں موٹی ہوتی ہیں۔ جب لیفٹ وینٹریکل کانٹریکٹ ہوتا ہے تو اس دوران مائٹرل والو بند ہو جاتا ہے اور ایورٹک والو اوپن ہو جاتا ہے۔ اس طرح لیفٹ وینٹریکل خون کو مین آرٹری ایورٹا کے ذریعے جسم کے مختلف حصوں تک پمپ کر دیتا ہے۔ ہوپ اسٹوڈنٹس، آپ کو میرا یہ ویڈیو لیکچر آسانی سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ تھینک یو۔